हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की इवनिंग एनर्जीज। इस वक्त उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है, वो क्या कैसा फील कर रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। तो वही हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, इस पर्सन की इवनिंग एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की इवनिंग एनर्जीज में, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। 6 ऑफ कप्स है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 6 जून मंथ। 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 2 फरवरी मंथ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 14 मई मंथ एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 6 जून मंथ। नंबर 6 स्ट्रांगली है एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ एनर्जी है। लियो, सिंह राशि। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेम साइन अगेन। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, सेम साइन अगेन। ओके, 8 नंबर स्ट्रांगली है, नंबर 6 स्ट्रांगली है। अगस्त मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 13 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। अप्रैल मंथ, मार्च नंबर 3। ओके, एंजल नंबर 888 की एनर्जी भी यहाँ पर है। और आप अर्थ और फायर का कॉम्बिनेशन हो सकते हो। आप में से कोई एक अर्थ साइन से हो सकता है और कोई एक फायर साइन से हो सकता है। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करेंगे हम। तो सबसे पहले हमारे पास 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके गाइज, इस वक्त ना आपकी पर्सन ना आपकी पहली चीज़ तो पास्ट एनर्जीज को बहुत याद कर रहे हैं। यहाँ मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स है जो कि पास्ट एनर्जीज को शो करता है। पास्ट में आपने उनकी कोई हेल्प की थी, बहुत ज़्यादा इनके करियर में हेल्प की थी, या इनको फाइनेंशियली हेल्प की थी, या इनको कोई रास्ता दिखाने में हेल्प की थी। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आपने किसी तरीके की कोई हेल्प की थी इस इंसान को। फाइनेंशियली हेल्प हो सकती है या करियर में भी हेल्प हो सकती है। ठीक है, करियर में किसी भी तरीके की हेल्प हो सकती है। जैसे इनको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आपने वो समझने में हेल्प कर दी, या इनके ग्रोथ के लिए कि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, बाकी और लोग उसको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आपके साथ खड़े थे या खड़ी थी कि लाइक आपने मेहनत की। एक होता है ना कि कोई इंसान हमारे साथ है, सेम वर्क प्लेस हो सकता है आप दोनों का, हमेशा आपको अप्रिशिएट करना, हमेशा आपकी हेल्प करना। तो मुझे यहाँ पर ऐसा यू नो आपने उनकी हेल्प की मे बी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देते कि उस टाइम को बहुत मिस कर रहे हैं कि कैसे आप उनकी हेल्प करते थे, कैसे आपने उनके टफ़ टाइम में उनका साथ दिया है, और कैसे जब भी उनको ज़रूरत थी तो आपने उनको हेल्प की। तो इस वक्त वही पल ये पर्सन याद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप बचपन से एक दूसरे को जानते हो, सोलमेट कनेक्शन है या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि उसकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। बट यहाँ पर ये चीज़ दिखती है कि आपने इनको पास्ट में कुछ तो हेल्प की थी फाइनेंशियली, जो ये बहुत मिस कर रहे हैं। होता है ना कि कभी हमारे साथ किसी ने बहुत अच्छा किया तो हम बैठे बैठे उसके बारे में सोच रहे हैं और हम उस चीज़ को लेकर के इमोशनल हो रहे हैं, या हम अंदर से ग्रेटफुल हो रहे हैं, फील कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं कि यार उस इंसान ने मेरे लिए उस टाइम ये किया था, उसने मेरे लिए स्टैंड लिया था, या उसने मुझे हेल्प की थी। तो सेम
वही मुझे दिखाई दे रहा है। आप कांटेक्ट में हो, आप नो कांटेक्ट में हो, मैटर नहीं करता। नो कांटेक्ट में हो तो भी याद कर रहे हैं, कांटेक्ट में हो तो भी कहीं ना कहीं ये पर्सन उस पल को याद कर रहे हैं कि आपने कैसे उनकी हेल्प की थी। टू ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ सोर्ड्स है। ये किसी चीज़ को लेकर के बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं मुझे इस वक्त। 2 ऑफ सोर्ड्स लाइक इनके सामने शायद 2 ऑप्शंस हैं, इनके सामने कुछ ऐसी कंडीशन है कि या तो ये चूज़ करें या ये चूज़ करें। और जिस तरीके की 9 ऑफ सोर्ड्स की एंजाइटी मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स भी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान के सामने दो चॉइसेस है, वो दोनों ही इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दोनों में से किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, एक तरफ इनकी फैमिली है, एक तरफ आप हो। अब इनके लिए दोनों ही चीज़ें मैटर करती है, दोनों में से कोई एक चीज़ नहीं छोड़ना चाहते हैं ये पर्सन कि लाइक मैं एक ही चीज़ चूज़ करूँ, एक को छोड़ दूँ, तो वो नहीं करना चाहते। एक तरफ फैमिली, एक तरफ आप हो सकते हो। यहाँ पर मुझे लगता है कि इनके सामने ना लाइफ में 2 चॉइसेस आ गए हैं, या तो ये चूज़ कर लो या फिर ये चूज़ कर लो। एक तरफ आप आ गए और एक तरफ कोई और चीज़ आ गई है, चाहे वो इनकी मैरिड लाइफ हो, चाहे इनकी फैमिली हो। लेकिन ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये इनके लिए दोनों ही चीज़ें मैटर करती है, इनके लिए दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और ये दोनों ही चीज़ों को नहीं खोना चाहते। एक होता है कभी कभी हम दुविधा में आते हैं कि हमें दोनों चीज़ें चाहिए, लेकिन हमें वो टाइम प्रेशराइज़ कर रहा होता है कि कोई एक चीज़ चूज़ करो, दोनों नहीं मिल सकती है। तो वैसा कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ पर। बहुत परेशान से दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। इनका एक होता है ना दिमाग काम ना करना, दिमाग में समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, बिल्कुल वैसा ही है। धनुष तो हाथ में है, लेकिन तीर किस दिशा में चलाएं समझ नहीं आ रहा। तीर किस दिशा में चलाएं मतलब कि किस चीज़ को अपने लिए चूज़ करें, कौन सी चीज़ है जिसको अपनी ज़िंदगी से हटा दे, समझ नहीं आ रहा है इनको। क्योंकि इनके लिए आप भी इम्पॉर्टेंट हो और इनके लिए वो जो सेकंड ऑप्शन आपके अलावा है, वो भी इनके लिए कहीं ना कुछ इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। किंग ऑफ पेंटिकल ये शो करते हैं कि ये पर्सन आपको बताते नहीं हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन, एक मिनट सॉरी गाइज, ये आपको बताते नहीं होंगे, आपसे कहते नहीं होंगे कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। बट 9 ऑफ कप्स यहाँ पर मुझे शो करते हैं कि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। आप वो पर्सन हो इनकी ज़िंदगी में जो इनको पूरा करते हो। आप वो पर्सन हो इनकी ज़िंदगी में जो इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लेकर के आते हो। एंड इनको पता है कि जो स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके बिना वो पॉसिबल नहीं है। सो मुझे यहाँ पर लगता है कि पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल लॉन्ग टर्म एनर्जी को शो करता है। इनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, एक तरफ इनकी जिम्मेदारियाँ तो एक तरफ इनकी ख्वाहिश है, इनकी डिज़ायर्स हैं जो कि आपसे जुड़े हुए हैं। तो एक तरफ तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक तरफ आप हो जो कि इनकी विश फुलफिलमेंट हो, जो कि इनके डिज़ायर हो। इनको लगता है कि अगर इनकी लाइफ में कुछ चीज़ों को फुलफ़िल कर सकते हो तो आप ही हो, बाकी और लोग नहीं कर सकते। तो यहाँ आपकी अलग इम्पॉर्टेंस है उनकी ज़िंदगी में, जो कि शायद वो एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन वो खुद जानते हैं इस बात को कि आपकी जगह अलग है और आपकी इम्पोर्टेंस अलग है। जो आप उनको उनकी लाइफ में दे सकते हो कोई और नहीं दे सकता है। ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं। देखिए ये पर्सन अभी इस वक्त ना आपके बिना इनका मन नहीं लग रहा है। ठीक है, या आपके बिना उदास आप बोल सकते हो। सारे ही काम कर रहे हैं लेकिन बहुत उदास से मुझे दिखाई दे रहे हैं। चांसेस हैं कि ये पर्सन शिफ्ट कर रहे हो कहीं, इसके भी बहुत अच्छे चांसेस हैं कि मान लीजिए जहाँ ये रह रहे हैं वहाँ से शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, इनके दिमाग में वो चीज़ें चल रही है, तो वो भी यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत से बदलाव आ गए। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत बदलाव आ गए हैं। आप अब खुद के साथ रहना सीख गए हो। पहले शायद आपके साथ ऐसा होता था कि
आप उनके बिना नहीं रह पाते थे, लेकिन अभी 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी शो करती है कि आप उनके बिना रह पा रहे हो एंड आप उनके बिना अपनी लाइफ में फोकस भी कर पा रहे हो। पहले ऐसा होता था कि आप अगर उनसे बात नहीं होती थी या अगर रिश्ता उनके साथ अच्छा नहीं चल रहा है तो आपका अपने काम से ध्यान हट जाता था, आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते थे, फोकस नहीं कर पाते थे, आप अपने काम को नहीं कर पाते थे। लेकिन अब इस बार जब वो देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि आपने अपना फोकस नहीं खोया, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आप डिस्टर्ब नहीं हुए हो अपनी लाइफ में, आप सीख गए हो खुद के साथ रहना, आप अकेला रहना सीख गए हो। तो इस पर्सन को चेंजेस दिख रहे हैं आपके अंदर, दिखाई देते हैं उनको, बट इस वक्त उनका मन नहीं लग रहा है आपके बिना। और मुझे लग रहा है कि एक डर भी आ गया है अब उनके मन में ये भी चीज़ आ गई है कि वो आपको कभी भी खो सकते हैं। ठीक है, कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपको वो खो दें या आप उनके हाथ से निकल जाओ। स्ट्रेंथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, स्ट्रेंथ एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपके ऊपर हक जताना चाहते हैं, ठीक है, आपके ऊपर हक जताना चाहते हैं, पूरा हक जताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि तुम मेरी हो या तुम मेरे हो, ठीक है। लेकिन इनके अंदर वो हिम्मत भी नहीं है अभी कि आपके ऊपर हक जमाए। शायद इनको समझ में आ गया है कि अगर अब मैंने हक जमाया तो डेफिनेटली सामने से मुझे अच्छा खासा जवाब आएगा कि तुम मेरे ऊपर हक किस बात का जमा रहे हो। ना तुम्हारे पास क्लियरिटी है रिलेशनशिप को लेकर के, ना तुम्हारे पास कमिटमेंट है, कुछ भी तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें हक पूरा जमाना है, अपना वो पूरा दिखाना है। तो मुझे लगता है कि पर्सन बहुत पॉजिटिव भी हैं आपके लिए, अट्रैक्टिव भी हैं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, ठीक है। अट्रैक्टेड ये पर्सन मुझे दिखाई, ये खुद भी एक बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है और आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, लेकिन स्टबर्न नेचर के पर्सन है, ज़िद्दी किस्म के इंसान है थोड़े से। और यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको ना लाइक ये इनका बस चले ना तो ये आपसे ये कह दें कि इनके अलावा आप किसी और से बात नहीं कर सकते, इनकी मर्ज़ी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। इस लेवल का मुझे पॉजिटिवनेस दिखाई दे रही है, या इस लेवल पर ये पर्सन आपके ऊपर हक जताना चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, इस तरीके से कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। कहना तो चाहते हैं, हिम्मत नहीं है। हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं किया। अगर इन्होंने आपको बहुत प्यार दिया होता, अगर ये क्लियर होते इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो इनके पास हक था, हक जमा सकते थे। लेकिन अभी किस बात को लेकर के हक जमाएंगे आपके ऊपर, किस बात को लेकर के आपसे बोल सकते हैं कि तुम ये नहीं कर सकती या तुम ये नहीं कर सकते। अगर इन्होंने एफर्ट डाले होते, इन्होंने कुछ किया होता इस रिलेशनशिप के लिए, तो डेफिनेटली इनका हक बनता है कि कहते हैं ना, जो इंसान प्यार कर सकता है या जो इंसान प्यार करता है, हमसे बहुत प्यार करता है, उसका हक बनता है कि हमारे ऊपर गुस्सा भी करे। लेकिन जो इंसान जो है प्यार तो जता नहीं रहा है, गुस्सा जता रहा है, पॉजिटिवनेस जता रहा है, डोमिनेट कर रहा है, तो वो कहाँ तक सहन किया जाएगा। तो वही चीज़ है कि इस इंसान को पता है और इस वजह से अब इनकी हिम्मत भी नहीं हो रही है कि ये जो है आपके ऊपर अपना हक जताएं। जमाना तो चाहते हैं, हक जताना तो चाहते हैं, लेकिन जता नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। द हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन को बताता है। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने के लिए बहुत तरस रहे हैं, लेकिन द हाई प्रीस्टेस लाइक एक होता है ना कि इंसान जिसके मन में अंदर ही अंदर बहुत है कि वो आपसे बात करें, उसका बहुत मन करता है आपसे बात करने का, लेकिन उसको छुपानी भी है वो चीज़ें, उसको दिखानी भी नहीं है उन चीज़ों को कि मुझे बात करनी है तुमसे या मैं बात करना चाहता हूँ। आई थिंक ये पर्सन आप में अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इनको जानना है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनको बात करनी है आपसे। तो किंग ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। सो यहाँ पर मुझे दिखता है कि जैसे इनका तो बहुत मन है कि ये आपसे बात करें, ठीक है, लेकिन द हाई प्रीस्टेस इनको छुपाना भी है। क्यों यूनिवर्स, ये छुपाना क्यों चाहते हैं, दिखाना क्यों नहीं चाहते इस चीज़ को कि ये इनको बात करनी है, मन है।
ओके, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। आई थिंक कुछ लोग इमेज कॉन्शियस होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो पता नहीं आप उनके बारे में क्या सोचोगे, कैसा सोचोगे, ठीक है। दूसरी चीज़, उनको ऐसा लगता है कि लाइक एक होता है ना, एक इमेज का सबसे बड़ा यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि लाइक अगर हमने ऐसी चीज़ की तो सामने वाला हमारे लिए पता नहीं क्या सोचेगा, या सामने वाला उसके सामने हमारी इमेज पता नहीं किस तरीके की जाएगी, ठीक है। ये पर्सन ना अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हमेशा आपको दिखाना चाहते हैं। जैसे ये इनको ऐसा लगता है कि इमोशंस को एक्सप्रेस करना वीक पर्सनालिटी है, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। जो लोग इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं इट मीन्स वो वीक होते हैं या उनकी पर्सनालिटी वीक होती है। इनको लगता है कि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वो है जो लाइक जिसको फ़र्क ना पड़ता हो किसी चीज़ का। ये उनका माइंडसेट है मे बी। तो एक्सप्रेस करना, इनको लगता है कि मैं कमज़ोर दिखूँगा या मैं कमज़ोर दिखूँगी, या आप उनको सुनना बंद कर दोगे, या आप अगर इन्होंने अपने इमोशंस को शो किया तो आप उनके ऊपर हावी हो जाओगे, ठीक है, और उनको फिर हर चीज़ के लिए आप उन्हीं को दोषी ठहराओगे। हो सकता है कि इन्होंने ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की हो जहाँ इन्होंने लोगों को अपने इमोशंस एक्सप्रेस किए, जहाँ इन्होंने लोगों को ये बताया कि तुम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम मुझे पसंद हो, लेकिन उन लोगों ने शायद फिर उस चीज़ का गलत यूज़ किया, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम किसी को बता देते हैं ना कि हमें तुमसे इतना लगाव है, इतना प्यार है, तो फिर लोग सोचते हैं कि ये तो मेरे पीछे ही है, फिर वो अपने उंगलियों पर, अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करते हैं। तो वही मुझे लगता है कि इन्होंने एक्सपीरियंस किया। अब इनको क्या लगता है कि सभी लोग वैसे हैं, राइट। हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो कि जिसको अगर ये प्यार जताएं तो आप उनसे और प्यार करने लगोगे, ठीक है, ये आप हो। लेकिन उनकी थिंकिंग में ये कि अगर इन्होंने आपको प्यार जताया, इमोशंस दिखाए आपके लिए, तो आप उनको प्यार देना बंद कर दोगे, आपके भाव बढ़ जाएंगे, या आप उनको लाइटली लेना स्टार्ट कर दोगे। आपको लगेगा अब यही करते रहें सारी चीज़ें, अब इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नहीं है कुछ भी, अब यही पीछे भागेंगे, यही मनाएंगे, यही हमेशा एक्सप्रेस करेंगे। तो ये जो सोच का फ़र्क है ना, इस वजह से आप दोनों के बीच में ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। द टावर की एनर्जी है। मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत बदल दिया है, पहले से आप बहुत बदल गए हो, ये मुझे दिखता है यहाँ पर। इस टावर मोमेंट एक होता है ना कि हमेशा आपका यही रहता है कि लेट गो करते रहते हो, कोई नहीं कोई नहीं, आपने कभी खुद के ऊपर काम ही नहीं किया। बट मुझे लगता है कि इस बार के टावर मोमेंट के बाद आपने अपने ऊपर काम किया है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये चेंजेस ये पर्सन भी आपके अंदर देख पा रहे हैं, वो भी ये फील कर रहे हैं कि जो हुआ उसके बाद उस चीज़ ने, या उसके बाद आप बहुत बदल गए हो, बहुत चेंज आ गया है, आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। आई थिंक इसलिए भी इस इंसान की हिम्मत नहीं हो रही है आपसे कुछ भी कहने की, या आप पर हक जमाने की, हक जताने की, क्योंकि समझ चुके हैं कि अभी आप पहले वाली एनर्जी में नहीं हो जिसको इमोशनली मैनिपुलेट किया जा सकता है, इमोशनली पागल बनाया जा सकता है। समझ गए कि अब आप उस एनर्जी में नहीं हो। अब अगर आपसे बात करनी है तो बहुत ही लॉजिक्स के साथ बात करनी पड़ेगी इस इंसान को। आपको ये बहुत ही बैलेंस्ड एंड कॉन्फिडेंट एनर्जी में देख रहे हैं। क्या होता है कि जब हमें पता चलता है ना कि सामने वाला इमोशनल है, तो हम उसको कैसे भी घुमा सकते हैं अपनी बातों से, क्योंकि इमोशनल लोग जो होते हैं ना, क्या होते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन अभी इस पर्सन को पता है कि आपके सामने ना वे उस तरीके की बातें नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप उस तरीके से नहीं सोच रहे हो जैसा आप पहले सोचते थे कि लाइक उनकी बात सुन के इमोशनल हो गए और उनको बार बार मौके दे दिए, बार बार उनको माफ़ कर दिया। नहीं, अब इनको समझ में आ गया कि वो मैनिपुलेशन नहीं चलेगी मेरी। अब अगर मुझे बात करनी है तो काम की बात करनी पड़ेगी, लाइक ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये वाकई में आपको स्टेबिलिटी दे सकते हैं, या आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या ये आपके साथ लॉयल रह सकते हैं। इस चीज़ का यकीन इनको दिलाना पड़ेगा आपको, क्योंकि समझ गए कि अब आप इनके ऊपर से जो ट्रस्ट था ना वो खो चुके हो। लाइक अब आप
इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, आप उनके ऊपर वो भरोसा नहीं करते हो जो आप पहले करते थे इस टावर मोमेंट के बाद में। यानी कि ये जो ब्रेकअप हुआ है, नो कॉन्टैक्ट हुआ है, सेपरेशन हुआ है, या जो भी आप दोनों के बीच में एक इशू हुआ है, उसके बाद से आपने इनके ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर दिया है। आप इनके ऊपर शायद ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे बट अब नहीं करते, और ये बात आपके पर्सन को समझ में आ रही है कि अब आपका ट्रस्ट नहीं रहा है उनके ऊपर, अब आप उस लेवल पे भरोसा नहीं करते हो उन पर। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। टेम्परेंस एनर्जी है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन शायद किसी और की हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि मैं किसी और की हेल्प लूँ रिकन्सिलेशन के लिए। ठीक है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है किसी और फ्रेंड के थ्रू, लाइक ये इस तरीके से हेल्प लेने की कोशिश कर सकते हैं कि लाइक इनको डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट ना करना पड़े, इनको डायरेक्ट आपसे बात ना करनी पड़े, और आपसे बात भी हो जाए। तो चांसेस है कि किसी म्यूचुअल फ्रेंड से हेल्प लें आपसे कांटेक्ट करने के लिए। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि प्लानिंग प्लॉटिंग भी आप बोल सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिखता। ये पर्सन, वो जो थर्ड पर्सन होगा या जो म्यूचुअल फ्रेंड होगा ना, उसको भी ये चीज़ क्लियरली नहीं शो करेंगे कि ये आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि इनको एक डाउट रहेगा कि वो आके आपको बता सकती है, या वो आकर के आपको बता सकता है कि इस पर्सन ने ऐसा बोला था। तो कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग दिखती है, कुछ मे बी कोइंसिडेंस बनाने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। मे भी हो सकता है किसी से जान रहे हैं कि आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, ताकि एक कोइंसिडेंट ये बना सके। फॉर एग्जांपल, इनको किसी फ्रेंड के थ्रू आपका पता चलता है कि आप शाम को 5 बजे, 6 बजे या 7 बजे आप स्पेसिफिक कोई जगह जाते हो। मे बी आप कहीं वॉक के लिए जा रहे हो, या कहीं से आप कहीं जा रहे हो, कोई जगह है, एंड इनको पता चलता है कि ये फिक्स टाइम है आप जाते हो। कोइंसिडेंट बनाना कि ये भी उस टाइम पर पहुँचे, या आपके सामने आए, या कुछ ऐसा करें कि आपके अटेंशन को लेने की कोशिश करें। यानी कि कोइंसिडेंस बनाना कि आमने सामने आए तो बहुत चांसेस बनते हैं कि शायद वो कुछ बोले, या शायद वो तुम यहाँ कैसे, लाइक दिस। तो मुझे वैसा कुछ दिखाई दे रहा है कि पर्सन वैसा करने की भी कोशिश कर सकते हैं अगर आप लोग सेम सिटी से हो तो। ठीक है, उसके चांसेस हैं यहाँ पर कि आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करना। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 4 ऑफ कप्स है यहाँ पर। एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ 4 ऑफ कप्स। अभी देखो इनका ना कॉन्फिडेंस मुझे बहुत लो दिख रहा है, और मुझे इनका कॉन्फिडेंस क्यों लो दिख रहा है, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है कि इनको ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि इस बार शायद आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, या ये आपको खो चुके हैं टाइप्स, कि आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दोगे। या हालांकि कोशिश ज़रूर करना चाहते हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, लेकिन इनका मन इनको ये बोलता है कि शायद ये आपको खो चुके हैं, या शायद अब आप इनको एक्सेप्ट ना करो। शायद अगर ये किसी भी तरीके का अप्रोच करेंगे, या अगर किसी भी तरीके का एफर्ट ये पर्सन डालेंगे, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल है, इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने कोई भी काम करने की कोशिश की तो आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, आपके लिए वो चीज़, आपको ऐसा हो जाएगा कि फ़र्क ही नहीं पड़ा। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अब आपको उनके होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, उनके कुछ करने ना करने से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पर्सन आपको ना बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी में देख रहे हैं ना, तो शायद इनको ये चीज़ लग रही है कि अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये चाहे कुछ ही कर लें आपके लिए, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा लगता है उनको लग रहा है कि वो आपको शायद खो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये कोशिश इनडायरेक्टली करना चाहते हैं। इनडायरेक्टली ये कोशिश इसलिए करना चाहते हैं, डायरेक्ट आएंगे तो डर है कि कहीं इंसल्ट ना हो जाए, सीधा सीधा मुंह पे रिजेक्शन ना मिल जाए, तो इसलिए इनडायरेक्टली कोशिश में क्या है कि सेफ गेम खेलेंगे ये पर्सन। ठीक है, मन तो बहुत है लेकिन सेफ गेम खेलना चाहते हैं ये। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। ये पर्सन इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, या आपसे कहना चाहते हैं कि समझ रहे हैं इस कनेक्शन को, पहले शायद चीज़ें नहीं समझ रहे थे, बस समझ रहे हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू। ये पर्सन आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं
कि आपकी तरफ से ही कोई रिस्पॉन्स, आपकी तरफ से ही कोई रिएक्शन आ जाए या अप्रोच आ जाए, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली ये खुद आना नहीं चाहते। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, ये फिज़िकल अट्रैक्शन को शो करता है। और दूसरा ये कि ये आपको खुद से दूर नहीं जाने देना चाहते हैं, खुद से दूर नहीं करना चाहते हैं आपको। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम, ये खुद को भी रिस्पॉन्सिबल मानते हैं चीज़ों के लिए, लेकिन आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि गलतियाँ इनकी हैं। अदरवाइज़ ये अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, इनको आपकी, मैंने इससे बोला नहीं आपके ऊपर तो हक, ये खुद टाइम नहीं दे रहे हैं आपको, ये खुद की कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, खुद क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, बट आपसे ये चाह रहे हैं कि आप उनके लिए कमिटेड रहो, आप उनके साथ ऑनेस्ट एंड लॉयल रहो, आप उनको टाइम दो। ऐसा लगता है जैसे ये आपके ऊपर तो पूरा हक जताना चाहते हैं और खुद का इनका कुछ अता पता नहीं है। तो वो सीन ज़रूर है इस पर्सन का। आई वॉन्ट टू हेयर नेक्स्ट टू मी, खुद के साथ आपको देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ ही रहो, ठीक है। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू, या आपको आपके बारे में, आपसे जुड़ी हुई चीज़ें, आपके साथ की मेमोरीज़, कोई भी चीज़ नहीं भूल सकते हैं। इनको आपकी बहुत ज़रूरत है। इनको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बोला ना, यहाँ पर आपको बताया था कि इस पर्सन को ये फीलिंग्स है कि आप ही उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकते हो। आप नहीं होगे तो वो चीज़, कुछ ऐसे डिज़ायर्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आप फुलफ़िल कर सकते हो उनकी ज़िंदगी में, आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस, मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही इमेज कॉन्शियस है। इनको बहुत फ़र्क पड़ता है लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी एंड ऑल। तो इनको इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। और हो सकता है ये भी एक चैलेंज है इस रिलेशनशिप में, एक प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप में। या ये अगर आप लोगों ने अपने कनेक्शन को बहुत लोगों को बता रखा था और लोग एग्जाम्पल्स देते थे कि यार रिश्ता हो तो ऐसा हो, तो मुझे लगता है कि जैसे ये पर्सन चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहते हैं। इनका ये है कि वो लोग क्या सोचेंगे, है ना। ये लोग इतना बन के दिखाते थे, ये लोग इतना शो करते थे कि हमारे बीच में इतना प्यार है, हमारे बीच में ये है वो है। अब क्या हो गया इनको लगता है कि लोग हंसेंगे, इनको लगता है कि लोग मजाक उड़ाएंगे, कि लोग इतना शो ऑफ करते थे, अब क्या हो गया। तो ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ये पर्सन नहीं चाहते कि उस तरीके का कोई मजाक बने। इनका ये कि लोगों को जो लगता है कि लाइक इन दोनों के बीच में बहुत प्यार है, कितना अच्छा रिश्ता, वो रहे। तो इनको इस चीज़ से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।